बोले। देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एम्स की स्थापना की गई। राजधानी भोपाल का एम्स मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहता है और उसके लिए एक स्कीम भी लेकर आया है कि कैसे बेहतर स्वास्थ्य प्रदेश की जनता को मिले, हर व्यक्ति तक एम्स की सेवा पहुंचे। इसको लेकर वन हेल्थ वन स्टेट स्कीम शुरुआत कर रही है। इसके लिए डायरेक्टर अजय सिंह साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत और नई धन्यवाद। बेहतर सुविधा देने के लिए हेल्थ के लिए आप लोग एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या है, थोड़ा सा समझ बताइए। जी, जैसा आप जानते ही हैं कि एम्स भोपाल जो है वो ना सिर्फ एम्स जो है वो एमपी में भोपाल के लिए बना है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और ना सिर्फ प्रदेश के लिए, पूरे सेंट्रल इंडिया, मतलब कि जो यूपी से राजस्थान के मरीज भी आते हैं, नागपुर से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, सब जगह से मरीज आते हैं। और ऐसा भोपाल में हमने देखा कि हाल में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और आने वाले मरीज जो हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं, और दूर से कई बार उनको 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन लग जाते हैं हमारे तक पहुंचने में। तो जो छोटी बीमारी होती है, जिसका आसानी से इलाज हो सकता है, वो हमारे तक पहुंचते पहुंचते गंभीर बीमारी बन जाती है, जिसमें हमें ज़्यादा देर तक उनको भर्ती रखना पड़ता है, लंबा इलाज करना पड़ता है, और कई बार जान पे भी खतरा बन जाता है। उस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ बात किया। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति हमें दिखाई, उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया। तो हमने 118 डॉक्टर्स, जो कि प्राइवेट के थे, सरकारी भी थे, मेडिकल कॉलेज के भी थे, एमपी के हर क्षेत्र से थे, हमने उनको बुलाया। और एक यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके हम लोगों ने 25 ऐसी बीमारियाँ, चाहे वो बुज़ुर्गों की हों, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की हों, चाहे वो बच्चों की हों या अन्य वयस्कों की हों, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो किडनी से या किसी भी उससे हो, हमने उनको चिन्हित किया। हमने डिस्कस करके एक ट्रीटमेंट हम लोगों ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का बनाया। और इस उद्देश्य से हमने ट्रीटमेंट बना के उसको एक हमने वाइट पेपर बनाया, जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने दिया, कि उनके माध्यम से ये सब पूरे प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो। और हमारी ये आशा है कि जो उसमें ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, हम लोगों ने, यदि पीएससी पे मरीज़ है तो वहाँ के डॉक्टर्स को वहाँ के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट करने के बाद ही किसी हायर सेंटर पे उनको रेफ़र करना चाहिए, जिससे कि मरीज़ देर की वजह से उसका नुकसान ना हो, बल्कि ट्रीटमेंट वहीं से शुरुआत हो जाए। चाहे पूरा ट्रीटमेंट ना भी हो पाए, लेकिन ट्रीटमेंट वहीं पे शुरुआत हो जाए, जिससे कि जब वो मरीज़ हमारे पास आए तो वो ज़्यादा गंभीर होके ना पहुँच पाए। इसके लिए हम लोगों ने ना सिर्फ ये प्रोटोकॉल बनाए, हमने डॉक्टर्स 100 डॉक्टर्स को ट्रेन करने की भी शुरुआत कर चुके हैं। और उसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों का सहयोग हम लोगों को मिला। और ये हर क्षेत्र से, मतलब हर ज़िले से डॉक्टर्स हमारे पास आएंगे। और ना सिर्फ डॉक्टर्स, बल्कि जो नर्सिंग लोग हैं और जो पैरामेडिक्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि जब वो यहाँ से ट्रेन होके जाएँ तो अपने क्षेत्र में जाके वो दूसरों को ट्रेन करें, जिससे कि एक चेन बनती रहे। और एक समय ऐसा आएगा कि मरीज़ को जो इलाज मिलना है, वो मरीज़ को इलाज उसके प्राथमिक क्षेत्र पे ही मिल जाएगा, और हर चीज़ के लिए उनको दौड़ के एम्स आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ना सिर्फ हमने इलाज पे, बल्कि जो मेडिकल एजुकेशन है, जो डॉक्टर नए बन रहे हैं या नर्सेज नई बन रही हैं, उनको भी हम लोगों ने मेडिकल और नर्सिंग एजुकेशन पे भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके हम लोग उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन एम्स भोपाल दे रहा है, जिससे कि जो डॉक्टर्स बने वो ज़्यादा गुणवत्ता वाले डॉक्टर्स तैयार हों। तो ये एक कंसेप्ट है जो आपने बोला, वन स्टेट वन हेल्थ, पूरे प्रदेश में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ट्रीटमेंट की एक बनाने की कोशिश की जा रही है। सर, खासतौर से हम देखते हैं कि कई जो ग्रामीण स्तर होते हैं, कस्बाई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुँचता है तो हमने देखा है कई बार वो खुद भी चाहता है कि आप एम्स रेफ़र कर दो, या कई बार डॉक्टर भी चाहते हैं कि हाँ, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन ना आए इसलिए कि एम्स रेफ़र कर दो। यही कारण है कि एम्स में क्राउड मरीज़ों का बढ़ जाता है, क्योंकि क्लिनिकली या शुरुआती ट्रीटमेंट वो बेहतर नहीं हो पाता। देखिए, ऐसा है कि आपने सही कहा कि हमारे प्रति जो है मरीजों में विश्वास बढ़ रहा है, तो हर आदमी चाहता है एम्स को।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि अच्छा ट्रीटमेंट की व्यवस्था हम वहीं पे उनके डोर स्टेप पे, जिसको कहते हैं, घर के पास ही हम यदि कर दें, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी दूर वो आए, अनलेस अनटिल की बहुत ही गंभीर बीमारी ना हो। छोटी-मोटी बीमारी के लिए हमारे पास नहीं आएगा। तो यही प्रयास हमारा है कि हम वहाँ के डॉक्टर्स को इस लायक बनाएँ, ट्रेनिंग देके, वहाँ के नर्सिज़ को ट्रेनिंग देके, कि मरीज़ को ये लगने लगे कि भाई यही इलाज यहाँ पे भी हो रहा है, यही इलाज एम्स में होगा, तो क्यों एम्स जाएँ, हम यहीं पे रह जाएँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार बहुत ही ओपन हार्ट है और बहुत ही खुले दिल से वो हमारे सभी प्रयासों में हमारा सहयोग कर रही है और हमारे प्रयासों को मानती भी है और इम्प्लीमेंट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे मानसिकता चेंज होगी। तो सर, सरकारी तरफ से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने आपने सेंटर्स चिन्हित किए हैं, कितने डॉक्टर्स किए हैं जो यहाँ पर ट्रेन किए गए हैं, जो अपने क्षेत्र में जाके इलाज करेंगे और कहीं न कहीं वो मरीज़ को भी ये बताएँगे कि जो इलाज हम कर रहे हैं वही इलाज एम्स में होगा, क्योंकि हमने भी एम्स से ट्रेनिंग ली गई। बिल्कुल। जैसे प्रथम चरण में हम लोग 100 डॉक्टर्स को हमने चिन्हित किया है कि जो डिफरेंट जिलों से आएँगे और उनको हम ट्रेन करेंगे। इसी प्रकार से 100 नर्सेज़ और 100 पैरामेडिक्स को हम ट्रेन कर रहे हैं और फिर वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने-अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग देंगे। हम सिर्फ़ उसको सुपरवाइज़ करेंगे और हम एक तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, सुपरविज़न करेंगे कि जो वो लोग कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। 1 साल के बाद फिर हम उसको रीअसेस करेंगे कि जो हमने ट्रेनिंग दी थी उसमें कुछ और रिट्रेन करने की ज़रूरत है, वो कैसा काम कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों से ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं, उन क्षेत्रों पे हम ज़्यादा तवज्जो देंगे कि वहाँ के ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा हो। डॉक्टर्स का चयन कैसे होगा? सभी सरकारी डॉक्टर्स रहेंगे, कुछ निजी अस्पताल के डॉक्टर्स भी रहेंगे? हाँ, वो निजी भी को भी हम लोग अपने स्तर से बुला रहे हैं और सरकारी को तो हम लोग सरकार के माध्यम से या एनएचएम के माध्यम से हम उनको बुलाएँगे। जिसको वो नॉमिनेट करेंगे, वो हमारे पास आके ले सकता है। सर, मध्य प्रदेश में देखिए लगातार कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक रीज़न ये भी माना जा रहा है कि जो खासतौर से फसलों में फर्टिलाइज़ यूज़ किया जाता है, उसके चलते कैंसर लगातार बढ़ रहा है। तो इस पे कोई रिसर्च की जा रही है ताकि सरकार को भी बताया जाए कि इसके चलते मरीजों की संख्या में इज़ाफ़ा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी रिसर्च चल रही है, सिर्फ एम्स में नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में इस पे है और ये एक छुपा हुआ कोई सच्चाई नहीं है, जिसमें सबको पता है कि ये जो केमिकल है, जो आर्टिफिशियल केमिकल है, उसका बुरा नुकसान जो होता है वो शरीर पे पड़ता है और इस प्रकार से मरीजों के स्वास्थ्य को खराब होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब नए-नए तरीके से सरकार जो है प्रमोट कर रही है नए प्रकार के फर्टिलाइज़र्स के लिए और पूरी तरीके से इसको बचा नहीं जा सकता, लेकिन बचाव के बहुत सारे तरीके हैं कि किस प्रकार से आप अपना रोज़मर्रा का जीवन, अपना खान-पान को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि कैंसर जैसी चीज़ से आप बच सकें। ऐसा नहीं कह सकता कि 100% कैंसर नहीं होगा, लेकिन यदि बचाव के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोगों ने आउटसोर्स सर्विसेज से, आउटरीच सर्विसेज से हम लोग मरीजों के बीच में जाके हम लोग उनको समझाते हैं और सरकार को भी की तरफ से भी जो हैं वो ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि हमारे एक्सपर्ट जाएं और वहाँ उनको बताएं। तो कैंसर की व्यवस्था सभी जगहों पे अच्छी होनी चाहिए, खासतौर से एम्स भोपाल में हमारे पास सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। लेकिन ना हो, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। खासतौर से हम एम्स में देखते हैं पूरे प्रदेश के लोग आते हैं, तो जब सुबह ओपीडी में लाइन लगती तो बहुत लाइन लगती, लंबी चौड़ी, अपनी विंडो से पहले बढ़ाई थी। अब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई कि कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है? मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा एसेस कर पाएँगे। मेरे हिसाब से लंबी जो लाइन लगने वाला जो पीरियड था वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसमें मरीज़ को, जो पहले आप लोग बता रहे हैं 4 बजे 5 बजे आते थे, अब ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है और मरीज़ भी हमारे पास 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये से ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद भी लाइन नहीं लग रही है, क्योंकि पेमेंट करने की व्यवस्था अलग से हमने किया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने अलग से किया, घर बैठ के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो अलग से किया। हमने टेलीफ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से आप कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। 75 डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने ये व्यवस्था शुरू की है, डिफरेंट एमपी गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल के 75 डॉक्टरों के साथ शुरू की है। तो बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए हैं
और टाइम हमने ओपीडी का टाइम हमने बढ़ाया, हमने 24 घंटे अपने जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं उनको हमने बढ़ाया, तो उससे लाइनें अब कम हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भी भीड़ बहुत है, क्योंकि मरीज जब आप अच्छा काम करते हैं, मरीजों का विश्वास बढ़ता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके पास आते हैं। तो बिल्कुल खासतौर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समन्वय बनाया है और एक एक स्टेट एक वन हेल्थ वन स्टेट जैसी स्कीम शुरू की है, ताकि डॉक्टर्स को अच्छा प्रशिक्षण कर भोपाल से अलग अलग क्षेत्रों में जब वो जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, तो जो शुरुआती इलाज है वो मरीज का बेहतर होगा और कई बार उसे कह सकते हैं कि भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भोपाल की तरफ बढ़ता है, एम्स की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे में अनावश्यक भीड़ भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं उसके मन में भी इलाज को लेकर शंका रहती है। ऐसे में जब एक अच्छा इलाज उसके क्षेत्र में उसको मिल जाएगा, तो वो कहीं न कहीं सरकार के प्रति और एम्स के प्रति भी सद्भाव रखेगा, उसको भी धन्यवाद देगा। और नई स्कीम है, नई पहल है, तो वहीं लगातार बढ़ती भीड़ को भी अब एम्स ने कंट्रोल कर लिया है। अब कोई विंडो नहीं है, आप एम्स जब भी आएँगे तत्काल आपको इलाज मिलेगा। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।